अक्सर एक ये बात सब कर रहे होते हैं जी कि पहले फ़लाँ के साथ हुआ, फिर फ़लाँ के साथ हुआ और फ़लाँ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली। अब ये है कि ये टक्कर लेते किस लिए हैं? क्या ये चाहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की रिफॉर्म करना चाहते हैं, या टक्कर इसलिए होती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट का फ़लाँ के साथ ज़्यादा तल्लुक़ है तो मेरे साथ क्यों कम है? अनफॉर्चुनेटली ये दूसरे वाली चीज़ है। और इसी के लिए जो पहले एक वोट को इज़्ज़त दो वाली बात थी वो असल में ये थी कि हमें इज़्ज़त दो, यानी कि नून लीग की लीडरशिप को इज़्ज़त दो, इमरान खान को इज़्ज़त ना दो। अब इमरान खान की जो लड़ाई है वो भी ऐसी है, यानी कि इससे ज़्यादा वो नहीं है। जो बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं वो भी यही है, यानी कि इससे आगे वो बढ़ते ही नहीं है। जब भी कभी मौका भी मिलता है, नेशनल सिक्योरिटी का फोरम भी बनाया गया, तो इनको पूछें कि जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर थे तो ये कितनी दफ़ा इन्होंने अपने रिलेशन को फॉर्मलाइज किया। ऐसा नहीं है। बाकी जो हम जिस तरह अदालत की बात कर रहे थे कि अदालत में ये चीज़ें बड़ी अनहोनी हुई हैं, और यही अनहोनी चीज़ें जो हैं जब नवाज शरीफ को सजा हुई थी तब भी हुई थी। जिस तरीके से इवन जब वीडियो भी आ गई जज अरशद की, तो तब भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मौक़िफ़ लिया कि वीडियो बनाने वाला जो है उन्होंने शराइत रखी कि वीडियो किस तरह बननी चाहिए, बनाने वाला बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, तो इसमें अदलिया का भी रोल है। अदलिया अपने आप को इससे निकाल नहीं सकती। तीसरी यही जो चीज़ मैंने बात की है अदलिया के हवाले से, इसमें मैंने नवाज शरीफ की उनके तरफ दोबारा आऊँगा कि जब 1999 में उन्हें त्यारा अगवा केस में वो जेल में गए तो उनके साथ सैफुर रहमान साहब थे जो कि बड़े परेशान थे कि जो हम पर ऑफेंस लगी है इसमें तो सीधी सीधी सजाए मौत है। तो वो बार बार मियाँ नवाज शरीफ से जेल में रुजू करते कि मियाँ साहब क्या बनेगा, और मियाँ साहब का चुप करो, परेशान ना हो, हम ना किसी कानून के तहत अंदर आए हैं और ना किसी कानून के तहत बाहर जाना है। और ये मैं बात 1999 की कर रहा हूँ, और आज हम 2023 में भी तकरीबन वही बातें कर रहे हैं कि ये कैसा कानून है कि जो किसी को पकड़ते हुए भी पता चलता है कि ज्यादती हो रही है, जब किसी को रिलीफ दे रहा होता है तो तब भी हमें पता चलता है कि ज्यादती हो रही है। जहां तक इनकी बात है, जो आपका सवाल था, अब ये देखिए परसेप्शन का एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब ये एक बात फैलती है, पहले तो परसेप्शन का असर जो है वो इलेक्टेबल्स पर होता है कि फलां इस दफ़ा फलां को बारी है, फलां इस दफ़ा लाडला डिक्लेयर हो गया है, तो हमने अगर उसके साथ होंगे तो हमारे लिए ये जो सारे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा भी मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग भी जो गाँव के इलाके में हैं ख़ास तौर पर वो ज़्यादातर ये एक दड़ेबंदी की सियासत भी होती है, लोगों की एक मुहताजी भी है। इधर नादरा का आपने कार्ड बनवाना हो तो नादरा के कार्ड के लिए भी आपकी किसी ना किसी जगह पे सिफारिश की जरूरत होती है कि ताकि आपको कार्ड टाइम पर मिल जाए। तो ये सारे रिश्ते जो है ज़रूरतों के रिश्ते हैं, और ना ही मेरे ख्याल है कि पहले कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट मिल रहा था। ये अभी जो महंगाई वाला इशू है वो था, अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पे नवाज शरीफ जीते तो 2018 में वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर थे, उन्हें जीत जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये पॉपुलैरिटी विक्ट्री में किस तरह ट्रांसलेट होगी? इनके जितने भी लीडर हैं, कितने हैं जो आके खुलकर बात करते हैं, वो सारे इस टाइम रूपोश हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो बाहर आने की एक ही शर्त होती है कि आगे उन्होंने एक एतराफ़ी इंटरव्यू देना होता है कि जिसमें वो फलां 9 मई के हवाले से या कोई और उन्होंने बात करनी होती है, और उसके बाद उन्हें कोई जान बख्शी होती है, और वो भी साथ ये भी होता है कि मैं PTI के साथ नहीं हूँ। अगर इस तरह का माहौल होगा तो ड्राइंग रूम की सियासत में तो लोग काफ़ी बातें कर लेते हैं जी कि नहीं मैं वोट डालने जाऊँगा, जी नहीं मैं वोट डालने जाऊँगा। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आपने बेशक किसी जलसे में लाने हो या उनको आपने पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाना हो, उसके लिए आपको एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चाहिए होती है। उसको आपको बसों का, वैगनों का इंतज़ाम करना होता है, फिर जाके लोग आप उनको लेकर जाते हैं। ये बातें करना और पोलिंग स्टेशन तक जाने में काफ़ी फासला है, और ये फासला ख़त्म करने के लिए ये तभी मुमकिन होता है जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। और वो बात यही है कि जो 2018 में PTI के साथ हुआ था, अभी जो है नवाज शरीफ के साथ हुआ था, वो अब PTI के साथ है। सवाल अलीना फिर उधर आ जाता है कि क्या हम इससे सीख रहे हैं? हम नहीं सीख रहे। अगेन यही एक स्ट्रगल है कि एस्टेब्लिशमेंट के कौन करीब होगा, और वही उनके लिए गारंटी है कि जो कि उनको आगे उनकी हुकूमत की ज़ामन होगी, वो जिसको गारंटी मिल जाएगी वही हुकूमत बनाएगा।